जोरदार ताली बजाएंगे और गीतों के साथ उसकी सच्चे मन से आराधना करेंगे। हालेलुया।
करीब 5, वैसे कैलकुलेशन करेंगे 5 साल मेरे को लगता है, करीब 5 साल टोटल जोड़ेंगे तो वो जेल में उन्होंने बिताए, पथरियाँ। तो मैं ये बोल रहा था कई बार क्या होता पता है आपको, मैं किसके साथ था, निखिल के साथ, निखिल था, निखिल और मैं कहीं गए हुए थे प्रार्थना करने के लिए। तो निखिल और मैं बात कर रहे थे, तो निखिल मुझे बोलता, किसी के लिए बोल रहा था कि वो एक्चुअली ना ऐसा ऐसा है इसलिए वो चर्च नहीं आ पा रहे। मैं आपसे एक बात बोल रहा मेरे प्रियो, क्या चीज़ आपको चर्च आने से रोक सकती? क्या बीमारी, क्या परेशानी, क्या विपत्ति, क्या संघर्ष? ये समस्या चल रही इसलिए मैं चर्च नहीं आ रहा, क्यों? उस समय तो आओ, और ज्यादा आओ, और ज्यादा आओ। जब आप बीमार पड़ते हो तो और डॉक्टर के पास ज्यादा जाते हो, है ना, और ज्यादा ही होता तो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हो। तो आओ चर्च, और यहीं सो जाओ। आमीन। क्या चीज हमें रोकेगी? क्या ये संसार की परेशानियां, विपत्तियां, ये हो गया, वो हो गया, बीमारी हो गई, संघर्ष हो गया, ये चलते रहेंगे। लेकिन मैं और आप जब प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, तब प्रभु रास्ते निकालेगा। हमेशा याद रखें मेरे प्रियो, जब लोहा गर्म होता है, लोहा गर्म होता है, उसी समय हथौड़ा। जब परीक्षाओं में आप खड़े होते हो, जब परीक्षाएं आपके सामने होती है, आप कितना बोल रहे हो ना, विश्वास उस समय पता चलेगा आपका कि कितना विश्वास है। और उस समय जब हथौड़ा पड़ेगा ना, है ना, ठन ठन, तब फिर क्या होगा, सही रूप आएगा। लेकिन वो लोहा अगर गर्म नहीं है, ठंडा हो गया, सोचो 10 मिनट बाद कुछ नहीं। जब मैं और आप संघर्ष में हैं, जब मैं और आप परेशानियों में हैं, जब मैं और आप चुनौतियों में हैं, उस समय भी प्रभु के साथ बने रहे। आमीन। पौलुस प्रेरित कहते हैं, तिमुथी से बोलते हैं, जो अभिषेक और जो मस्सा हाथ रखने के द्वारा तूने पाया है, उसको क्या कर तू, उसको क्या कर तू, उसको और चमका, उसको थामे रहे। क्या बोल रहे हैं? उसको चमका और थामे रहे। क्यों पौलुस प्रेरित बार बार तिमोथी को ये चीज सिखा रहे हैं, बार बार क्यों समझा रहे हैं? सतर्क रहे, चौकस रहे। पौलुस प्रेरित कहते हैं, मेरे पीछे मेरा अनुसरण करो जैसा मैं मसीह का अनुसरण करता हूं। पौलुस प्रेरित कहते हैं, मेरा अनुसरण करो जैसा मैं मसीह का अनुसरण करता हूं। पिछले जो संदेश था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, चरित्र था, वैसा ही हमारा भी हो जाए। अब वो कैसे होगा? कैसे होगा? अब आप अगर डॉक्टर बनना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? आप डॉक्टर बनना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा ना, है ना। मेडिकल कॉलेज आप एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा आपको, फिर मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा। मेडिकल की पढ़ाई बहुत कठिन होती है, बहुत जागना पड़ता है, बहुत जागना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत पढ़नी पड़ती है, बॉटनी, जूलॉजी बहुत पढ़नी पड़ती है। बहुत ज़्यादा जो मेडिकल का है वो बहुत कठिन है, बहुत पढ़ाई बहुत कठिन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत कठिन है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर की क्या करना पड़ेगा? ज्ञान लेना पड़ेगा, डॉक्टर की शिक्षा लेनी पड़ेगी, मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा। अगर मैं और आप मसीह यीशु के जैसे बनना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? है ना। तो पिछले संडे जो पिछले संडे था, आइए उस वचन की मैं और आप चलेंगे। तो जब मैं और आप डॉक्टर का ज्ञान पाएंगे ना, मेडिकल कॉलेज डॉक्टर का ज्ञान पाएंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग का ज्ञान पाएंगे तो इंजीनियर बनेंगे, है ना। मैकेनिकल का ज्ञान पाएंगे तो मैकेनिक बनेंगे, है ना। जिस भी एरिया में आप और मैं चाहते कि बढ़े, मैं और आप उस चीज का वो बने, तो मैं और आप क्या चाहते हैं? उस चीज का ज्ञान पाना पड़ेगा, उस चीज को ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। अब अगर मैं और आप मसीह यीशु के जैसे बनना चाहते हैं तो वो ज्ञान कहां से आएगा?
आइए एक वचन पढ़ेंगे मेहरबानी से, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 13 से लेकर 17 तक। मेहरबानी से ध्यान से सुने वचन मुझे और आपको क्या कहता है, क्या सिखाता है। याकूब की पत्री 3 उसका 13 से 17। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे। एक बार फिर से मेहरबानी से इधर देखिए प्लीज बेटा, पढ़ना 1 मिनट प्लीज, ध्यान देखिए। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से, अपने कैरेक्टर से, अपने चरित्र से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। उत्पन्न होता है। काय से उत्पन्न होता है? ज्ञान से। अब वो कौन सा ज्ञान है? आइए मेहरबानी से आगे पढ़ना बेटा। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। ये मतलब ये जो बहुत सी चीजें हुआ नहीं, लेकिन आज मैं ज्ञान के विषय में, ज्ञान पर आपके साथ थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। अब ये 15वीं आयत में सुनिए क्या लिखा है। यह ज्ञान वह नहीं वो नहीं है जो ऊपर से उतरता है। यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक, ये संसारिक है और शारीरिक और शैतानी है। लेकिन क्योंकि जहाँ डहा और विरोध होता है, हाँ, वहाँ बखेड़ा और उस हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हाँ, लेकिन अब यहाँ से ध्यान से सुने। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पश्चाताप और पक्षपात और कपट रहित होता है। कैसा होता है? वो ज्ञान जो कहां से आता है? ऊपर से आता है। वो ज्ञान जो ऊपर से आता है। अब ऊपर से कैसे आएगा? अच्छा, ऊपर से क्या क्या चीज आई? ऊपर से अर्थात स्वर्ग से क्या क्या चीज आई बताइए जल्दी से। यीशु मसीह आए, पवित्र आत्मा है, वचन है ना। वो ज्ञान, प्लीज ध्यान से सुने, वो ज्ञान जो ऊपर से आता है, सबसे पहले तो वो पवित्र होता है। अब ऊपर से कौन आया? प्रभु यीशु, वचन और पवित्र आत्मा। ज्ञान, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अभी ज्ञान जो है, सबसे पहले तो जो ज्ञान ऊपर से आता है वो सबसे पहले क्या होता है? पवित्र होता है। ऊपर से आता है, सबसे पहले पवित्र होता है, मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृदभाव होता है, दयालु होता है, अच्छे फलों से लदा होता है, पक्षपात रहित होता है, कपट रहित होता है। अब मैं और आप वो ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, वो चरित्र पाना चाहते हैं, वो चरित्र पाना चाहते हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसा प्रभु यीशु मसीह का चरित्र था। एक बात को और ध्यान रखें, सिर्फ विश्वास से सब कुछ हो जाएगा? अच्छे से सोच के बोलना। सिर्फ विश्वास करेंगे सब कुछ। पवन भाई मेरे को बोलते, भाई साहब आप ना फिलोसॉफी बहुत बोलते हो। बोले
मैंने लगा क्यों, क्या हो गया? बोले ऐसी ऐसी बातें बोलते हो, मेरे को मैं सोच रहा था कि मैं बोले इतना मैं पढ़ा हूँ, बोले फिर भी मेरे को बोले आधा घंटा लगता समझने की, क्या बोले आपने? मनुष्य पापी इसलिए नहीं है क्योंकि वो पाप करता है। एक और पवन भाई, एक और, मनुष्य पापी इसलिए नहीं है, आप समझ रहे हैं? मनुष्य पापी इसलिए नहीं है क्योंकि वो पाप करता है, पर वो पाप इसलिए करता है क्योंकि वो पापी है। आम का पेड़ आम का फल दे रहा है इसलिए वो आम का पेड़ नहीं है, पर वो पेड़ आम का है इसलिए वो फल भी आम का ही देगा। Man is not sinner because he does, but he does because he is a sinner. Because sin is in the blood. जो पाप है वो शरीर में है। वो ज्ञान जो ऊपर से आता है, अब पता कैसे चलेगा? अब पता कैसे चलेगा कि वो ज्ञान मेरे मुझ में है, वो ज्ञान आप में है? कैसे पता चलेगा? आइए एक वचन मेहरबानी से पढ़ेंगे, उसके बाद वापस यहां पर आएंगे। मेहरबानी निकालें, एक्चुअली एक पॉइंट में जंप हो गया, कोई नहीं, वापस आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 उसका 16 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 उसका 16 से 21 तक। थोड़ा सा मिक्स करके मैं कोशिश करूंगा कि मैं और आप सीखें। मत्ती रचित सुसमाचार 16 उसका 21 से, सॉरी 7 16 से 21। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तुम उन्हें उनके फलों से, अब मैं वचन में क्या लिखा है? क्या झाड़ियों से? हाँ, क्या लिखा है? क्या तुम झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हो? क्या झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से तोड़ते हो? तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। तुम उन्हें उनके कामों से पहचान लोगे। मैं विश्वास करता हूं कई चीजों के लिए, हालांकि वो सब्जेक्ट नहीं है। विश्वास करना अच्छी बात है, विश्वास से बहुत सी चीजें होती है, चंगाई मिलती है ना, बहुत सी। लेकिन बगैर कर्म के विश्वास क्या है? अधूरा है। ज्ञान बगैर बुद्धि के अधूरा है। ज्ञान तो सबको है, ज्ञान प्राप्त करना है ना, ज्ञान पा लिया आपने, है ना। जो सदूसी फरीसी जो शास्त्री थे, है ना, यहूदी थे, उनको ज्ञान हासिल था। प्लीज ध्यान से सुने, उनको ज्ञान हासिल था, ज्ञान था उन्हें, पर उसका इस्तेमाल, अब उसको इस्तेमाल करने, अब गाड़ी तो है पर उसको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। गाड़ी है पर उसको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। ज्ञान तो है पर उसको इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि चाहिए। ज्ञान है, अभी आप YouTube में देखिए, वचन में दानियल नबी के परमेश्वर कहते हैं ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा,
बहुत ज्ञान मतलब वैसे बढ़ेगा, पर यहां नहीं, यहां से बढ़ जाएगा, यहां से नहीं बढ़ेगा। ज्ञान अभी एक जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको ज्ञान नहीं होता है। धीरे धीरे उसको हम क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं ना, है ना। लेकिन वो बार बार क्या होता है, बार बार उसको हमको सिखाना पड़ता है। वो बार बार ठोकर खा के क्या होता है, गिर जाता है। फिर हम या तो उठाते हैं, फिर उसको कहते उठ जाए बेटा, है ना। बार बार ठोकर ठोकर क्यों खाता है, उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा, उसको पता नहीं है मैं ठोकर खाऊंगा तो गिर जाऊंगा। पता है उसको, आदम हव्वा को पता नहीं था, पता था। परमेश्वर ने बोला उस फल को मत खाना, जिस दिन खाओगे मर जाओगे। आपको और मुझे नहीं पता, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, बैकबाइटिंग नहीं करना, पता नहीं है हमको। पता है, पता तो है, पर उस ज्ञान को इस्तेमाल कैसे करें। वो ज्ञान जो ऊपर से आता है, सबसे तो पहले वो पवित्र होता है। सबसे पहले कैसा होता है, वो पवित्र होता है। और ऊपर से कौन कौन आया, प्रभु यीशु मसीह आए, परमेश्वर का वचन आया, पवित्र आत्मा आया। वो ज्ञान ये नहीं है जो संसारिक है, जो संसारिक ज्ञान वो नहीं है। ये ज्ञान वो है जो ऊपर से आता है। तुम उन्हें उनके फलों से, अब यहां लिखा है, वचन में लिखा, पौलुस प्रेरित कहते हैं, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो तो और भी है, लेकिन एक उसमें है, वो अच्छे फलों से लदा हुआ। लदा हुआ, लदा किसको बोलते हैं, हाँ हाँ, भरा हुआ है ना। फल ऐसे लटक रहे, डाली ऐसी ऐसी झुक जाती है ना, डाली ऐसी झुक जाती, फल इतने, है ना। अच्छे फलों से लदा हुआ होता है वो। अगर अब देखो, ज्ञान है जो प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर अंजीर के पेड़ के पास गए, है ना, हरा हरा था ना, पत्तियां को सेक के उसमें, पत्तियों को छोड़ उसमें कुछ नहीं मिल पाए। ज्ञान तो है पर फल नहीं है, हरारा तो है पर फल नहीं है। ज्ञान तो है पर उसका इस्तेमाल नहीं है। अब उसको इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि चाहिए। गाड़ी तो है पर उसमें पेट्रोल नहीं है, उसको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मैं और आप नहीं कर सकते। एक वचन मेहरबानी से पढ़ेंगे, मेहरबानी से पढ़ेंगे, नीति वचन 1 उसका 7, 2 और 6। नीति वचन 1:7, नीति वचन 2:6। यहोवा का भय मानना बुद्धि का हाँ, इधर मूल देखिए, है। यहोवा का भय मानने से क्या आती है, यहोवा का भय मानने से क्या आती है, बुद्धि आती है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हाँ जी, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। नीति वचन 2:6। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। क्योंकि बुद्धि कौन देता है, यहोवा ही देता कौन है। देता है, कहां से आती है। प्लीज अब ध्यान से इधर देखिए, बुद्धि कहां से आती है, यहोवा की ओर से, सब बोले, ऊपर से। बुद्धि कौन देता है। अब यहोवा बुद्धि कैसे देंगे, यहोवा का भय मानने से बुद्धि आती है। बुद्धि यहोवा ही देता है। और आगे पढ़ना बेटा, ज्ञान और समझ की बात, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती उसी के मुंह से निकलती है, प्रभु के मुंह से। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है।
और जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो बुद्धि प्राप्त करते हैं, और जो बुद्धि प्राप्त करता है वो बुद्धिमान हो जाता है, और जो बुद्धि प्राप्त करता है, ज्ञानवान ज्ञान पाता है पर बुद्धि उसको चकाती है। नीति वचन में जब आप पढ़ेंगे वो कहती है, बुद्धि कहती है, बुद्धि कहती है मैंने तुम्हें सिखाया, मैंने तुझे समझाया, मैंने तुझे चिताया, पर तूने नहीं सीखा। और जब विपत्ति तेरे ऊपर आएगी तो बुद्धि कहती मैं हंसूंगी। बुद्धि यहोवा देता है। अब बुद्धि कैसे आएगी? यहोवा की ओर से आएगी। अब ऊपर से नीचे क्या आया? ऊपर से जो ज्ञान आता है ना, ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? यहोवा की ओर से, है ना। अब यहोवा तो परमेश्वर, यहोवा तो स्वर्ग में बैठे हैं, तो अब ज्ञान कहां से आएगा? अब नीचे क्या है हमारे पास? क्या है? अब मैं मेडिकल कॉलेज जाऊंगा, रोज जाऊंगा मेडिकल कॉलेज घूमूंगा और आ जाऊंगा। अब सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जिम का, है ना। रोज जिम में जाऊंगा, मैं 1 घंटा आराम से बैठूंगा, वहां घूमूंगा, और न 2 घंटे बैठूं, ज्यादा बैठूंगा, है ना, तो कुछ मेरे शरीर पे कुछ फर्क आएगा? 4 घंटे बैठ लूं, हाँ, 6 घंटे बैठ लूं, कुछ फर्क आएगा? नहीं। क्यों फर्क नहीं आएगा? क्योंकि मैं उस चीज की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा। मैंने ज्ञान तो पा लिया है पर उसका इस्तेमाल अब है ही नहीं। अब मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा? मैं पहलवान कैसे बनूंगा? अच्छा योद्धा कैसे बनूंगा? एक अच्छा अगर पहलवान बनना है ना, अच्छा एक जो पौलुस प्रेरित कहते हैं, ये विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ो, है ना, विश्वास की अच्छी कुश्ती। अब मुझे बनना प्रभु यीशु के जैसे है, मुझे जाना दिल्ली है, पर मैं रास्ते आगरा के रास्ते पे चल रहा हूं, तो दिल्ली कब पहुंचूंगा? हाँ, कभी नहीं प्रभु दयालु है, कभी तो पहुंचा देंगे। हाँ, मैं बहुत प्रार्थना करूंगा। जो तुम सुनते हो, जो तुम जानते हो, उस वचन के अनुसार करो। मूर्ख वो है जो अपने आप को धोखा मत दो। पौलुस प्रेरित कहते हैं, जो वचन को सुनता है उस पर नहीं चलता, वो अपने आप को धोखा देता है। मुझे विश्वास जरूर है कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, मुझे विश्वास है कि मैं जरूर एक दिन स्वर्ग पहुंचूंगा। मैं रास्ते पर कोई और चल रहा हूं तो स्वर्ग कैसे पहुंचूंगा? जो ज्ञान में और आप, जो ज्ञान है, जो ज्ञान की बातें हैं, जो प्रभु मुझे और आपको सिखाना चाहता है ना, मैं वो चीज नहीं। मुझे जब आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैंने 7 साल खूब मेहनत, खूब पढ़ाई की, मेडिकल है ना, रात दिन मेहनत करना पड़ता हूँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है। जब हिस्टोपैथोलॉजी करने लगा तो वहाँ सेक्शन कटिंग और मतलब बहुत से ऐसे बायोप्सी के लिए ऐसे जगह जाना पड़ता है, ऐसे काम, बहुत संघर्ष, मेहनत है वो। अब वचन को मैंने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया यहाँ पर, इसलिए मैंने पिछले संदेश में कहा था ना, है ना, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? शास्त्रियों फरीसी जो तुमसे कहें वो करना, पर उनके जैसे मत बनना, क्योंकि वो बोलते हैं पर करते। और यदि मुझे और आपको ज्ञान है और उसको नहीं कर रहे तो अब, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि बुद्धि, वचन क्या लिखा है, प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर वचन कहता है, जो बुद्धि है वो यहोवा की ओर से आती है। अभी कई भाई बहन मुझसे बोलते हैं, मैंने पिछले संदेश में भी कहा था कि कई बार है ना, तो क्या होता मेरे प्रियो, वो
ठोकर का कारण हो जाता है। अभी जैसे मैं हूँ, है ना, मैं यहाँ पर आपको संदेश दे रहा हूँ, मैं शिक्षा की बातें कर रहा हूँ आपसे, है ना, विश्वास की बात कर रहा हूँ, मैं वचन की बात कर रहा हूँ, परमेश्वर के सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ, सारी बात कर रहा हूँ, है ना। मैं बोल रहा हूँ झूठ नहीं बोलना, मैं बोल रहा हूँ झगड़ा नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ खून नहीं करना, वो सारी बातें नहीं करना, है ना। और अगर जाके मैं झूठ बोलता हूँ और जाके मैं पैसे में ईमानदार नहीं हूँ, तो आप क्या सोचोगे? क्या सोचोगे आप? ठोकर खाओगे आप। मुझे ज्ञान तो है, मुझे ज्ञान है। ज्ञान मतलब होता है पता चल जाना, मतलब किसी चीज का ज्ञात हो जाना। ज्ञान मतलब किसी चीज का पता चल जाना, किसी चीज का ज्ञान हो जाना, पता चल जाना। अब जब मैं और आप, वो ज्ञान जो ऊपर से आता है, सबसे पहले तो वो पवित्र होता है ना, मिलनसार होता है, दयालु होता है। तो अब ये चीज अगर है, अभी मैं चाहता हूं, है ना, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा लोगों का इलाज करे। मैं चाहता हूं मेरा बेटा लोगों का इलाज करे, तो मैं क्या करूंगा? मेरे बेटे को सबसे पहले मेडिकल कॉलेज भेजूंगा कि बेटा जा, उसकी शिक्षा पा, है ना, शिक्षा पा, जाके शिक्षा हासिल कर, उसके बाद लोगों का आके इलाज कर, उनकी मदद कर। लेकिन मेरे बेटे की समस्या, नहीं मैं मेडिकल कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं तो ऐसे ही इलाज कर दूंगा। ये संभव है? ये समस्या है, ये समस्या है। अब मैं कह रहा हूं, है ना, प्रभु कह रहे हैं संजय मैं इस साल तेरे खेत पर बहुत आशीष दूंगा। हाँ प्रभु, हाँ। अब मैं बैठ के देख रहा हूं, दुआ कर रहा हूं, हाँ प्रभु कब देगा? अरे बेटा बीज तो बोले। जो भाग, जो काम मुझे और आपको करना है, हाँ प्रभु आशीष देगा, लेकिन अपना भाग भी तो परमेश्वर वचन कहता है पवित्र बनो जैसा। अब वो पवित्रता कहां से आएगी? वो पवित्रता कहां से आएगी, है ना। वो ज्ञान जो ऊपर से आता है, सबसे पहले तो वो पवित्र होता है। अभी क्या, आपको और मुझे इस चीज को समझना मेरे प्रिय भाई बहनों बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान पा लेना और उसको इस्तेमाल करना। अब मैंने 7 साल मैंने जो भी किया ना, उसके बाद सारा मैंने मेडिकल जो भी किया, मैंने हिस्टोपैथ किया, मैं ब्लड बैंक में मैं बहुत अच्छा था, हिस्टोपैथी में बहुत अच्छा था, बायोकेमिस्ट्री में बहुत बढ़िया था, मैं बहुत कर। लेकिन अब मैंने वो सब छोड़ दिया, तो वो कुछ काम आएगा मेरे? मैं उस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं अपने उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं लेबोरेटरी नहीं जा रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ मेरे वो काम का है? वो ज्ञान कुछ काम का है? जो मैंने ज्ञान हासिल किया 7 साल मेडिकल कॉलेज में जाके, मैंने ज्ञान पा लिया, अब मैंने उसको छोड़ दिया। अब मैं हॉस्पिटल नहीं जाता, अब मैं लेबोरेटरी नहीं जाता, तो वो ज्ञान किसी काम का है? तो जो ज्ञान मैंने और आपने वचन से, जो शास्त्री फरीसी और शास्त्री थे, फरीसी थे, यहूदी, इनको ज्ञान था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, वो जो कहते करना पर उनके जैसे मत बनना, क्योंकि वो कहते पर करते नहीं है। जो ज्ञान मैंने और आपने वचन से पाया है, पौलुस प्रेरित कहते हैं तिमोथी को, जो मस्सा, जो अभिषेक, जो दान वरदान तूने पाया है, उसको तराश। नहीं प्रभु आप ही तराश दोगे। प्रभु कुछ कह रहे हैं हमसे करने के लिए। पौलुस प्रेरित कह रहे हैं जो दान वरदान तुझे मिला है उसको तू तराश। अब मैं घुटनों बैठूंगा, प्रभु उसको तराशो। अब प्रभु मुझे कुछ करने के लिए कह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं पवित्र बनो, प्रभु कह रहे हैं नम्र बनो,
पौलुस प्रेरित कहते हैं मैंने सीखा है, मैंने सीखा है। क्या सीखा है? मैंने सीखा है। अभी मुझे और आपको, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको पता है जब आप पौलुस प्रेरित के जब वचनों को पढ़ेंगे वहां पर वो सब चीज लिखी है। जब वचन पढ़ेंगे पौलुस प्रेरित बड़े उसके साथ लिखते हैं। मेरे को लगता है उनको पीड़ा भी होगी दिल में, है ना, भाइयों के साथ जोखिम में, है ना, भाइयों के साथ धोखा मिला मुझे, नदियों में, इधर उधर, बेत खाने, बहुत सी चीजें है ना। तो क्या वो पीछे हट गए? हाँ, कई बार हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम चर्च नहीं आते। चर्च पास्टर के लिए, अपने, आप प्रभु के लिए, अपने लिए और प्रभु के लिए आए ना। चर्च किसके लिए आ रहे हैं हम? हाँ, किसके लिए आ रहे हैं हम? अपने लिए। मैं यहां पर अपने लिए, आप अपने लिए आ रहे हैं। कभी किसी पास्टर के लिए, किसी उसके लिए नहीं आए। आमीन। हम यहां पर हम प्रभु, इसलिए प्रभु के पौलुस प्रेरित कहते हैं जो कुछ करो वो किसके लिए करो? प्रभु के लिए करो। कई बार कई चीजें इतनी वो होती है, कई बार हमें अपने जो शरीर है, अपने विचार है, इस पे हमको विजय पाना पड़ेगा। पौलुस प्रेरित इसलिए कहते हैं। अब आप सोचिए, पौलुस प्रेरित को उनके भाई लोग धोखा दे रहे हैं, है ना। हेरमुस ने मेरे को छोड़ के चला गया, उसने मुझे धोखा दिया। तो क्या करे पौलुस प्रेरित ने अपना काम छोड़ दिए, अपनी सेवा छोड़ दिए। हाँ, छोड़ दिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज है ना, हमारी दिली इच्छा पूरी नहीं हो रही, मैं कुछ चाहता हूं वो पूरी नहीं हो रही, तो मेरे को फिर गुस्सा आ रहा है। क्या मैं और आप कोई परमेश्वर की योजना जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, मेरे लिए रखा है, कि आप वो योजना को, मेरी योजना को रोक सकते हैं? आप कोई नहीं रोक सकते। यूसुफ को जब जीवन में ऐसे संघर्ष था तो क्या वो योजना रुक गई? हाँ, योजना रुक गई। कई बार हम उस चीज पे, शैतान बहुत चालाक, इसलिए ध्यान रखें, वो क्या करेगा, इन चीजों पर आपका ध्यान ले जाएगा। इन चीजों पर क्या करेगा, आपका ध्यान ले जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना। मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस प्रेरित इसलिए कहते हैं मैंने सीखा है। मुझे और आपको सीखना पड़ेगा, नम्र बनना सीखना पड़ेगा, दीन बनना सीखना पड़ेगा। मिलन, धन्य है जो मेल मिलाप कराते हैं, धन्य है जो मन के नम्र और दीन है, मृदु भाव हैं। यहां पे वचन लिखा है और बहुत सी बातें लिखी है। आइए मेहरबानी से एक वचन और पढ़ेंगे जो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 और 9। मत्ती 5 उसका 9, वहां पे क्या लिखा, मेहरबानी से ध्यान से सुने। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कौन सा मेल है ना? सांसारिक भी है और आत्मिक भी है। सांसारिक मेल मिलाप कराना अच्छी बात है, सांसारिक मेल कराना अच्छी बात है, पर यहां पर जो परमेश्वर वचन कह रहा है, वो एक और वचन पढ़े, दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 18 से 20 पढ़ना बेटा। दूसरा कुरिन्थियों 5 18 से 20। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, हाँ। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया
और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हाँ, आगे और इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो बस, धन्यवाद। कौन सा मेल मिलाप? धन्य है जो मेल मिलाप। सांसारिक मेल मिलाप भी अच्छा है, सांसारिक भी है, लेकिन यहां पे प्रभु का वचन कह रहे हैं जैसा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजकर पिता से हमारा मेल करा दिया। क्या करा दिया? मेल करा दिया। हमारे पापों के, हमारी जो पापों की सजा हमें मिलनी थी उसको क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या लिखा है यहां पर? जो सजा हमें संसार के अपराधों का दोष उन पर नहीं, हम पर नहीं लगाया। परमेश्वर ने अपराधों का दोष हम पर नहीं लगाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया कि वो क्या कर दे? मेल मिलाप करा दे। अब मैं और आप कैसे मेल मिलाप कराएं? ये मेल मिलाप की सेवा कहां से मिली है? क्या लिखा है? हम मसीह के राजदूत हैं कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराएं। क्या कर रहे हैं? अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजा, है ना? प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि हमारा मेल मिलाप। अब वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते, जैसा पिता ने मुझे भेजा है अब मैं तुम्हें, तब हमको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किए? तो अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया, बलिदान कर दिया, हमें क्षमा कर दिया, हमें समाधान दे दिया। धन्य जो मेल मिलाप, सांसारिक भी और आत्मिक भी, धन्य जो मेल मिलाप कराते हैं। प्लीज मेरे प्रिय भाई, प्लीज सतर्कता बरतें हैं, बहुत ध्यान से। सांसारिक भी, क्योंकि वचन में लिखा है जब सांसारिक शारीरिक देह बोई जाती है, आत्मिक देह जी उठती है। वचन में लिखा है धन्य जो भाई बहनों के बीच में मेल मिलाप करा देता है। प्लीज सतर्कता बरतें हमेशा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मैं अभी क्या होता है, कई बार कोई भी भाई बहन हो, प्लीज अपने गांठ बांध ले दिमाग में। तोड़ने वाले, मान लीजिए कोई भी भाई बहन है, कोई भी भाई बहन है ना, कोई भी भाई बहन है ना, मान लीजिए रोहित भाई है ना, रोहित भाई को पवन भाई ने कुछ बोल दिया गलत। मान लो रोहित भाई को पवन भाई ने कुछ बोल दिया। अब रोहित भाई मुझे बोल रहे हैं कि संजय भैया वो पवन भाई ने मेरे को बहुत गलत बातें बोली, ऐसा ऐसा दोष लगाया। अब उस समय मुझे मसीह यीशु का स्वभाव ग्रहण करना है। अब दो चीजें हो सकती है। एक तो क्या होगा, रोहित अच्छा क्या बोला पवन भाई, उन्हें अब ऐसा ऐसा बोले भैया मेरे, अच्छा बहुत गलत बात है, उनको बोलना नहीं था। या तो मैं ये सजेशन दूंगा कि बिल्कुल गलत बात है, हाँ बोलना नहीं था रोहित भाई, बिल्कुल ये तो गलत बात है, मैं भी बात करूंगा पवन भाई से। एक तो ये, दूसरा ये होगा मैं कहूंगा कोई बात नहीं रोहित भाई, पवन भाई भी अपना ही भाई है, हो गया गलती, हो गया, धोखे से निकल गया, हो सकता है, बोला नहीं बोला वो बात की बात है। पर धन्य है जो भाइयों के बीच में मेल मिलाप कराते हैं। अभी इतना मैं आपसे कह रहा हूं, जो पास्टर की जॉब है वो बहुत खतरनाक जॉब है। आप गूगल में भी टाइप करेंगे ना, तो गूगल में जो हार्डेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप है वो पास्टर की उसमें आती, सबसे कठिन। और सीरियसली अब मैं महसूस कर रहा हूँ उस चीज़ को। पास्टर सब तरफ से घिरा होता है, परिवार का, एक एक विश्वासी, किसी के घर नहीं गया तो तब समस्या, उसके घर चला गया यहाँ नहीं आया तो समस्या, बहुत समस्या पास्टर की। इसलिए कई पास्टर अपने जॉब को छोड़ रहे हैं, कई सुसाइड कर लिए, कई सेवकाई को छोड़ दिए।
बहुत कठिन है पास्टर की, सच बता रहा हूं। अब मैं महसूस कर रहा हूं कितना कठिन है, मतलब बहुत कठिन है सच में। पास्टर की जॉब बहुत कठिन है, पर मैं उसको करना चाहता हूं क्योंकि ये प्रभु ने मुझे दिया है। ये काम आपने नहीं बुलाया मुझे, मैंने नहीं बुलाया, लेकिन ये प्रभु ने बुलाया है। तो जब मैं और आप यदि मसीह की, अब पौलुस प्रेरित ने क्या सेवका ही छोड़ दिए? या क्या करना बोले, है ना, जिसको देखो वो धोखा देते रहता है। हाँ हाँ से धोखा देते रहते हैं। इतना कर रहे प्रभु, इतना कर रहा हूं चर्च के लिए मैं, फिर भी लोग बातें सुना। मेरे प्रिय, चर्च के लिए मत करो, प्रभु के लिए करो। अगर आप भले काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लोग फिर भी बुरा भला बोल रहे हैं, आनंदित और मगन होना। कोई बात नहीं, बोलने दो। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। पौलुस प्रेरित कहते हैं मैंने सीखा है वो जो काम प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। वचन में लिखा है जो काम प्रभु ने दिया है, मेल मिलाप की जो सेवकाई दी है, हमेशा मेरे प्रियो, एक बात मैं आपसे बता रहा हूं, कोई भी भाई बहन से आप जब मिलते बात करते हैं, अगर वो मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, है ना, मेल कराने की, अब जैसे रोहित भाई ने बोला, अब मैं बोल रहा हूँ रोहित भाई कोई बात नहीं, हो गया, पता ही नहीं, पवन भाई ने बोला है नहीं बोला है वो बात की बात है, कोई बात नहीं रोहित भाई, कोई बात नहीं, अपना ही भाई है, तो आप समझ जाओ मैं प्रभु की ओर से हूँ। अब बोलो अच्छा, हाँ नहीं बोलना तो नहीं था, वैसे बहुत गलत बात है। अब रोहित भाई को मैं थोड़ा सा उसमें पेट्रोल डाल रहा हूँ, ये शैतान का काम है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। मसीह यीशु ने हमारे अपराधों की सजा हम पर नहीं थोपी, लेकिन वो अपने ऊपर ले ली और हमें क्षमा दे दिया। क्षमा किया करो कि तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाए। जिस नाप से तुम नापते हो उससे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगी। जैसे यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। वो ज्ञान, वो जो एक वचन पढ़ेंगे वहां पे बहुत, यूहन्ना 3 उसका 12 से 13, 12 और 13 वहां क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 3 12 13। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही, हाँ। और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? और यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो तुम कैसे विश्वास करोगे? स्वर्ग से आगे पढ़ना बेटा। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो स्वर्ग में है। जो ऊपर से आता है सबसे पहले वो पवित्र होता है, मृदुभाव होता है, मेल मिलाप कराने वाला होता है, बड़ा धीरज होता है, संयमी होता है और आत्मिक फलों से लदा हुआ होता है। तो वो फल कैसे दिखाई देंगे? हाँ, अपने कामों के द्वारा प्रकट करो, जिससे कि लोग तुम्हें देखें और तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में हैं बड़ाई करें। बहुत सी चीजें मेरे प्रिय भाई बहन, वो चीजों को मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली संघर्ष क्या है? हमारा शरीर। अगर शरीर ऐसा होता ना कि ये शरीर को मार के दूसरा शरीर मिल जाता तो वो फिर अलग होता, लेकिन ये शरीर वही वाला है, इसलिए वो लड़ाई क्या होती है? संघर्ष। रोमियो में पौलुस प्रेरित कहते हैं ना, क्या बोलते हैं? कोई अच्छी बात मुझ में दिखाई नहीं देती, जो अच्छा करना चाहता हूं वो तो नहीं बन पड़ता, पर जो नहीं करना चाहता हूं वही हो जाता है। अच्छा, प्रभु के दास ना कितने ना अपनी कमियों को भी लिख रहे हैं, अपनी कमजोरियों को भी लिख रहे हैं, है ना। आपकी कमजोरी कमी कोई बता दे तो फिर हमको तो फिर
फिर गड़बड़ हो जाती, फिर है ना। मेरी कमी को कोई, अगर मैं बुद्धिमान हूं, समझदार हूं, तो आप मेरी कमी बता रहे हो तो मैं उस पर काम करूंगा। अगर मैं बुद्धिमान हूं और आप मेरे को कुछ मेरी गलती बता रहे हैं, मेरे को कुछ सुधार के लिए मेरे को बोल रहे हो, तो मैं उस पर काम करूंगा, मैं उसको सुनूंगा। लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ रहा, बुरा लग रहा है, तो मैं मूर्ख हूं। पौलुस प्रेरित अपनी सारी कमियों को भी लिख रहे। बाइबल मेरे प्रिय भाई बहनों सकारात्मक नकारात्मक सब कुछ चीज बताती है ना। अब ये डिपेंड करता है कि मैं और आप उससे क्या लेना चाहते हैं। क्या मैं और आप उससे शिक्षा पाना चाहते हैं कि मैं और आप उससे, हाँ ये गलती उस भाई ने, ये इससे गलती हुई थी, ये गलती मेरे से ना हो, मैं कोशिश करूं। मैं और आप वचनों से सीखें, वचनों को अपने जीवन में सीखें, उसको ग्रहण। अभी यहाँ लिखा है वो पवित्र होता है, मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृदभाव होता है, दयालु होता है, अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात रहित होता है, कपट रहित होता है। पक्षपात नहीं करता है ना। पक्षपात क्या होता? एक वचन मेहरबानी से पढ़ेंगे, और याकूब उसका 2 उसका 1 से 4, वहां पे क्या लिखा है मेहरबानी से। कभी वो नहीं करना ना, भेदभाव नहीं करना ना। आइए मेहरबानी, याकूब 2 उसका 1 से 4। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। हाँ, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए, और एक कंगाल भी कुचेले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रहे, या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? क्या बोल रहे हैं? छोटी छोटी चीजें है ना। अब चर्च में कोई आए, कोई अच्छा हो तो, गरीब हो अमीर हो कैसा भी हो, सबके साथ एक सा व्यवहार करना। छोटी चीज है। पास्टर क्या कुछ आत्मिक बातें बताओ कुछ। भैया ये आत्मिक बातें हैं, ये फाउंडेशन है। जब आप ये करोगे आत्मिक चीजें अपने आप होने लगेंगी। जब तुम अपने शरीरों को जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हो, तुम्हारी आत्मिक सेवा होती है। सबसे एक सा प्रेम करो, सबसे एक सा व्यवहार करो, पक्षपात नहीं करना। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको एक सा व्यवहार, पक्षपात नहीं करना। कोई भी भाई बहन आता है, यहां पे कोई भी भाई बहन आता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, सबका साथ एक सा व्यवहार करना। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। पर कैसे हो जाए? सीखना पड़ेगा, मुझे और आपको सीखना पड़ेगा। उस ऐसे डॉक्टर ऐसे नहीं बन जाते है ना, चरित्र ऐसे नहीं बन जाता, चरित्र ऐसे नहीं बन जाता, उसको बनाना पड़ता है, उस पर काम करना होता है। काम करना पड़ता है तब बनेगा ना। जब मैं किसी चीज पे काम करना शुरू करूंगा तब तो बनूंगा। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं पहलवान बनना चाहता हूं। जब उस पे काम करूंगा तब मैं उस चीज वैसा बनूंगा। मैं अगर मसीह यीशु के जैसा बनना चाहता हूं तो उसकी सी चाल चलूं, उसके से काम करूं, मसीह के से व्यवहार करूं, मसीह की से बातें करूं। कई भाई बहन हैं वो वचन में, मतलब माफ करना मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रहा, वचन में आप देख लो, आपको व्हाट्सएप में इधर वो सब
फलवंत नहीं होगा मेरे प्रिय, जब तक कि आप उनको आप उतर के फील्ड में नहीं आओगे। मैं मेरे बेटे को बता दूं, बेटा तैरते ऐसे हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था ना, ऐसे तैरते बेटा, ऐसे हाथ मारना, ऐसे पैर मारना, वो सीखेगा। ज्ञान तो हासिल हो गया, उसको ज्ञान तो मिल गया। अब व्हाट्सएप में इधर ज्ञान खूब है, मैं अगेंस्ट नहीं हूं उसके कि व्हाट्सएप में भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब वो कर रहे हैं, ये सब अच्छी बात है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है वो। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको, अब मैं मेरे बोल बेटा ऐसे करके हाथ मारना, हाथ ऐसे रखना, सिर को ऐसा रखना पानी के ऊपर, ठीक है, पैर को ऐसे मारना, ठीक है बेटा, ऐसे करके तैरते हैं, ठीक है, मैं उसको रोज साल भर सिखाऊं तो सीख जाएगा वो? हेलो, साल भर में उसको अच्छी शिक्षा दूं तो सीख जाएगा? मुझे उसको पानी में उतारना पड़ेगा। तो मुझे और आपको वो अपने जीवन में लाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। ज्ञान तो हो गया, पर अब उसको इस्तेमाल करना है, उस चीज को सीखना है, उस चीज पे काम करना पड़ेगा, अपने शरीर के विचारों को मारना पड़ेगा। गुस्सा आएगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, बहुत सी ऐसी चीजें होगी, लेकिन वचन कहता है जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव। प्रभु यीशु मसीह, वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह गाली के बदले गाली नहीं देते थे। प्रभु यीशु मसीह कभी पेटू बोलते थे, कभी बोलते थे इसमें दुष्ट आत्मा है, कभी बोलते थे पेटू है, कभी इसको गालियां, कुछ भी करते थे। लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कभी गाली के बदले गाली नहीं दिया। जैसा मसीह का स्वभाव था, चरित्र था, वैसा ही तुम्हारा भी हो जाए। पर कैसे होगा? मुझे और आप, अब यहां पर आप आए हैं चर्च में ना, अब हम शिक्षा पाते हैं ना, हम ज्ञान को पा रहे हैं, लेकिन इसको जाके क्या करना है? प्रैक्टिकल करना है, इसको इस्तेमाल करना है, इसको कार्य रूप में करना है। अब जब सामने भाई बहन खड़े हो जाते हैं, आपको पता है जब वो लोग विश्वासी नहीं थे, जब नामान को जब कोड़ हो गया, उस बच्ची ने बताई, तो नामान जब गया वहां पर, है ना, तो प्रभु के दास से प्रार्थना कराने के लिए, तो वो सोचा कि अब, है ना, प्रभु का दास क्या सोच रहा था? नामान क्या सोच रहा था? वचन में क्या लिखा है? बाहर आएगा, बड़े इज्जत करेगा, मेरे सिर पे हाथ रखेगा, मेरे से प्रार्थना करेगा, बहुत सी चीजें सोच रहा है वो। लेकिन वो गुस्से में बोल रहा है ना, उसके दास जो नामान था, उसके जो दास थे आजू बाजू जो सेवक थे, वो सुन रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो उसको, अब होता है, अब वैसे मतलब वहां पर जो, अगर जो संसार के लोग हैं, वो भी कई लोग जो संसारिक लोग हैं, बड़े मतलब बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत दयालु किस्म के होते हैं, वो बहुत दया करते हैं, है ना, बहुत लोगों से प्रेम करते हैं। बस एक चीज मिसिंग है कि प्रभु नहीं है उनके जीवन में बस। तो वहां पर वो क्या बोलते हैं? हाँ, उससे क्या बोलते? स्वामी, प्रभु के दास ने क्या बोला? कुछ तो नहीं बोले, जाके यार डुबकी लगा ले और चंगा हो जा। तो कौन सी बड़ी भारी बात बोल दी? जा डुबकी मार और चंगा हो जा। अरे यहाँ पर अर्पद और ये नदियां नहीं है बोले, हमारे इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी नदियां हैं, वहां जाके डुबकी मारने के लिए बोल रहे। बोले स्वामी क्या बोला है? बोले यही तो बोला है कि यर्दन में जा, डुबकी मार और चंगा हो जा। तो कर ले स्वामी, कोई बात नहीं। अब ये डिपेंड करता है ना, है ना। अच्छा ऐसा है, आपके घर आए थे पास्टर? हाँ, हमारे घर तो नहीं आए। आपका विश्वास कहाँ है? वो एक वो बोलता है कोई बात नहीं स्वामी, है ना, पराधीन मन मेरे घर मत आ, मुंह से कह दे मेरा दास चंगा हो जाए। आप बोलोगे ना कि पास्टर जी कोई बात नहीं, आप मेरे घर मत आओ, आप जा रहे हो ना जहां भी, तो
आप जाओ, आप परिपक्व हो रहे, आप बड़े हो रहे हो। आप सोच रहे ना मेरा मेरा मेरा, तो ये मसीह का वो आत्मिकता की बढ़ोतरी नहीं है। मेरे घर मेरा हो जाए, मुझे ऐसा हो, ये आत्मिकता नहीं है। आप बोलोगे पास्टर कोई बात नहीं, आप मेरे घर मत आओ, कोई बात नहीं, आप जा रहे हो ना, सेवा कर रहे हो ना, नए नए आत्माओं को ढूंढ रहे हो, जाओ पास्टर, आप जाओ वहां पर, जो भी प्रभु के सेवक है कलीसिया में ना, वो जा रहे हैं, कर रहे हैं, आप जाओ करो, हम आपके साथ खड़े हैं प्रार्थना में। ये परिपक्वता होती है, आत्मिक परिपक्वता। अब कई जो होते हैं, पास्टर तो 1 साल से हमारे घर ही नहीं आए। अरे प्रभु यीशु मसीह को बुलाओ ना, पास्टर को क्यों बुला रहे? आप समझ रहे? मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहाने मार रहा हूं कि पास्टर आना नहीं चाहता। एक ही पास्टर है और कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं। अभी कई बार क्या होता है, एक फोन नहीं उठा, कितने फोन आते दिन भर मेरे, इतने फोन आते, कई बार भूल जाता हूं, इतने फोन आते हैं मेरे, इतने दुआ के फोन आते, इतने फोन आते। आदमी है कि मैं भी आप जैसे हूं, मैं भी वैसे ही इंसान हूं। आप समझिए, आप और मैं परिपक्वता की ओर बढ़े। अब बोले कोई बात नहीं, अब वो क्या बोल रहे, कोई बात नहीं स्वामी, जाना डुबकी मार लो, और कौन सी बड़ी बात बोल दी, भारी बात बोल दी। तो बोले अच्छा, तो ये चीजें वचन में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो नीति वचन 16:16 में, बुद्धि की प्राप्ति सोने चौके से उत्तम है और समझ की प्राप्ति चांदी से भी ज्यादा है। ज्ञान प्राप्त करना अच्छी बात है, पर वो ज्ञान जो ऊपर से आता है उसको संभालने के लिए ये बर्तन को क्या करना पड़ेगा? जो बर्तन को साफ रखेगा, संभालेगा, वो स्वामी के काम। अब हम चाहते हैं कि ये काम आए, पर बर्तन की तैयारी नहीं कर रहे, बर्तन को साफ करने रखने की कोशिश नहीं कर रहे। बर्तन को अब साफ कैसे होगा? जब वहां पर प्रेम होगा, जब वहां पर संयम होगा, आत्मा के फल होंगे वहां पर, प्रेम, धीरज, भलाई, कृपा, ये सब होगा, तो आत्मा अपने आप उतर के वहां पर रहेगा। नहीं, मैं चाहता हूं कि आत्मा उतर जाए, पर उसके आत्मा कैसे उसमें रहे, उसके लिए काम नहीं कर रहे। तो मैं और आप वैसा जैसा मजे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप देखिए ना वहां पे क्या, जो प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या लिखा है, वो किसी अन्य किसी उनके लिए नहीं लिखा है जो प्रभु को नहीं जानते, वो मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके कलीसिया के लोगों के लिए लिखा है। मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। वो चाहता है यहां रहना, पर क्या मैंने और आपने तैयार की है? क्या इसमें मेल भरा हुआ है? क्या यहां पर क्षमा की आत्मा भरी हुई है? क्या दया, कृपा, भलाई ये है? इस पे काम करना शुरू करें, अपने आप मसीह का सा चरित्र आपके अपने आप डेवलप हो जाएगा। ये काम करना शुरू करें, मेल मिलाप करना। वचन कहता है, परमेश्वर वचन कहता है, ईमानदार और वफादार। यहां पे और भी बहुत से हैं, पूरा एक साथ कवर नहीं कर सकता। ईमानदार होता है वो। अब ईमानदारी किसको बोलते हैं? यूसुफ जो थे, जवान व्यक्ति थे, है ना, जवान था, हो सकता है वो कह देता है ना, व्यभिचार के लिए बहन उस्कारी थी, जो स्त्री थी जो उसको उस्कारी, तो बोलता जवान, वो जवान था, बिल्कुल जवान था और बहुत सुंदर था वो, लेकिन वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार था। मनुष्यों के नहीं, परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने। और जब मैं और आप, जो तुम छोटों से छोटों के साथ करते हो वो मेरे साथ करते हो। सब कुछ उसके हाथ में था। ईमानदारी से एक एक पैसे का हिसाब देखता था, एक एक चीजों का हिसाब रखता था, ईमानदार था, वफादार था, इसलिए परमेश्वर ने उसको भरपूर आशीष दी। जवान था, हो सकता है विचार, सब कुछ उसके हाथ में था। वचन बाइबल बताती है, जो पोतीफर था उसने अपनी पत्नी को छोड़ सब कुछ उसके हाथ में दे रखा था, लेकिन वो ईमान, परमेश्वर वचन कहता है वो ईमान। अब अगर वहां वचन क्या करता है, ईमानदार बनो, वफादार बनो, पवित्र बनो, दयालु
बनो। तो ये किसका काम है बनना? मेरा काम है। आपके लिए मैं नहीं बन सकता, आपके लिए आपको बनना पड़ेगा। मेरे लिए मैं खुद बनूंगा, आपके लिए आप बनेंगे। अगर आपको भूख लग रही है तो खाना आपको खाना पड़ेगा। तो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। यूहन्ना 3:31-32 मैं ऐसे ही पढ़ दूंगा। जो ऊपर से आता है सबसे पहले वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी ही की बातें कहता है, और जो स्वर्ग से आता है वो ऊपर की बातें कहता है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसकी गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही को ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने ये बात की छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है। अगर वो पवित्र आत्मा को मैं और आप सबके लिए, मेरे प्रियो, सबके लिए, कोई भी भाई बहन है, कोई भी है, मेहरबानी के एक बार एक वचन और पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 9 उसका 19 से 22। पहला कुरिन्थियों 9 उसका 19 और 22 समाप्त करेंगे। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है, हाँ? कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। और आगे पढ़ बेटा। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी रीति से एक का उद्धार कराऊं। मैं वहां कह रहे हैं क्योंकि सबसे स्वतंत्र होकर भी मैं अपने आप को मैंने दास बना दिया। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के समानता में रहते हुए भी अपने आप को इतना शून्य बना लिया, तो आपको और मुझे क्या करना है? जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। कैसे होगा? बाइबल कहती, यहां पौलुस कहते हैं किसी रीति से मैं आत्माओं को खींच लाऊं। आपको पता है जब बॉर्डर है, जो देश की बॉर्डर है, वहां पे कौन से जाति कौन से धर्म के लोग होते हैं? युद्ध के मैदान में जो सेना होती है उसमें कौन कौन से जाति धर्म के लोग होते हैं? कौन कौन से स्टेट के होते हैं? जल्दी बताएं। कोई बंगाली है, कोई साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, पंजाबी है ना, यूपी से है, कोई नेपाल से है, कोई दार्जिलिंग से है। अलग अलग स्टेट के हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। आप सुन रहे हैं? प्लीज ध्यान से सुने। अलग अलग स्टेट के हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। वो उनका खान पान अलग है, कपड़े अलग पहनते हैं, लेकिन जब वहां पर वो सेना के लिए जब वहां खड़े होते हैं उनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि देश की रक्षा करनी है। जब मैं और आप मसीह के राजदूत हैं, उसके सैनिक हैं, मेरा और आपका सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए कि किसी रीति से मैं और आप आत्माओं को जीत लाएं, अपने आप की गुत्थम गुत्थी से बाहर निकल जाएं। वो लोग वहां पर वो नहीं करते, मैं तो नॉर्थ का हूं, मैं तो साउथ का हूं, मैं तो केरला का हूं, तो मैं बंगाली हूं, तो मैं यूपी का हूं, तो मैं राजस्थान का हूं, तो मैं ये नहीं होता। वहां पर उनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि हमें देश की रक्षा करनी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। उनका सिर्फ एक नारा होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। मैं और आपका एक, यहाँ पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं अपने आप को दास बना लिया और मैं इतना खींच रहा, जहां नहीं था व्यवस्था। वजह कहते हैं ना कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं। और पौलुस प्रेरित कह रहे हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं, परंतु अब मैं मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं। मसीह की व्यवस्था क्या है? क्षमा,
दया, प्रेम, संयम, धीरज। कहता है किसी रीति से सब मनुष्य के लिए मैं क्या नहीं बना, सब कुछ बना कि किसी रीति से आत्माओं को जीत लाऊं। बाहर निकले मेरे प्रिय, ये से ये बुरा भला है ना, मेरा आपका, मेरा तेरा, इसका, इससे बाहर निकले। एक दर्शन होना चाहिए, किसी रीति से आत्माएं बचे। आपको तरस आता है लोगों को देख के कि कितने लोग परेशान हैं। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। मत्ती 9:36। मत्ती 9:36। मेहरबानी से देखे, आइए मेहरबानी से अपने स्थान में खड़े हो जाएं। जब उसने भीड़ को देखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो उसके लोगों पर तरस आया। उसे लोगों पर तरस आया। क्यों? क्योंकि वे उन भेड़ों के समान, उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, जिनका कोई रखवाला नहीं हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। जब आप भाई बहनों को देखते हैं, दूसरे भाई बहन जो भटक रहे हैं संसार में, जो पीड़ा में पड़े हुए हैं, जो दुख में पड़े हैं, जो दुष्टात्माओं ने घेर रखा है, जिनके घरों में दुष्टात्माओं ने कब्जा किया है, शैतान ने कब्जा किया है, जादू टोने में वो जीवन बिता रहे हैं, डर और भय में जीवन बिता रहे हैं, वो दुख में पड़े हैं। आप और मैं क्या करते हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? क्या मैं और आप उनके लिए, हमारा ध्यान आता है? क्या मैं और आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं जो नहीं था वो सब कुछ बना मैं, कि किसी रीति से आत्माओं को जीत लाऊं। यहां लिखा है अंत में, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बनूं कि किसी न किसी रीति से कई एक कर कई का उद्धार करा पाऊं। छोड़े मेरे प्रियो, चलती रहेंगी चीजें, चलती रहेंगी, बातें चलते रहेंगे, लोग आपको बोलते रहेंगे, आप क्या बोल रहे, वो क्या बोल रहा। छोड़ें। मेरे और आपका सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे और आपको आत्माएं बचानी है, आत्माएं जीतना है। जो भाई बहन अंधकार में पड़े हैं, जो भाई बहन पीड़ा में पड़े हैं, जो भाई बहन श्रापों में जीवन बिता रहे हैं, जो दुष्शक्तियों ने कब्जा करके रखा है, जादू टोने ने कब्जा करके रखा है, वहां जाएं और बंधनों को तोड़ें। ये मेरी और आपके, ये मेरा और आपका दर्शन होना चाहिए, ये मेरा और आपका काम होना चाहिए। छोड़ दें। आप काले हैं, गोरे हैं, नीले हैं, पीले हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप बुरे बोलते हैं, गलत बोलते हैं, क्या करते हैं आप उल्टा, ये सब छोड़ दें मेरे प्रिय। मेरा और आपका सिर्फ एक उद्देश्य, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के चेले सब एक से नहीं थे, सब अलग अलग थे। यहूदा इस्करियोती चोरी करता था। वचन में कहीं नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको कुछ, पतरस ने इनका, बहुत से अलग अलग था। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे यदि मुझे और आपको स्वभाव बनाना है तो मुझे और आपको मसीह यीशु के जैसे बनना पड़ेगा, उसके जैसे काम करने पड़ेंगे। और जब मैं और आप बनेंगे, बाइबल कहती है पिता ने मुझे इसलिए भेजा, मेरा अभिषेक इसलिए किया है कि मैं आत्माओं को जीत लाऊं। सब चीज अच्छी है मेरे प्रियो, आपका काम अच्छा है, नौकरी अच्छा, जो कर रहे हैं आप सब अच्छा है। हो सकता है कि मेरे और आपके विचार नहीं मिले, हो सकता है कि मेरे और आपके बीच में कोई मतभेद हो, कोई बात नहीं, पर उसको अलग रखें और एक बात पर ध्यान दें, हमें आत्माएं जीतना है। हम एक कभी नहीं होंगे। पति पत्नी एक हो जाते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ होता रहता है, छुटुर पुटुर, वो उस ओर से ध्यान हटा। ये नहीं कि उस पर काम नहीं करें। हम सब एक से नहीं हो सकते, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा और आपका एक उद्देश्य होना, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारे भी हो जाए। पिता प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता ने मेरा अभिषेक इसलिए किया है कि जो अंधकार में उनके लिए ज्योति बनूं और जो बंधुआई में पड़े हैं उनको छुटकारे का संदेश दूं। तो मेरा और आपका काम क्या होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं, जाओ, सारा अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। तुम इस जगत की ज्योति हो, तुम इस पृथ्वी के नमक हो, जाओ। यीशु कहते हैं सारा अधिकार मुझे मिला है, अब वो अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं। कितना बड़ा काम प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। मैं और आप मसीह यीशु के उस पिता के राजदूत हैं। छोटी बात है,
सोचें, वो कायनात का मालिक उसके बेटे और बेटियां कह के बुलाया उसने, और इतना बड़ा काम दिया है, स्वर्ग का काम दिया है, और जो कभी नाश नहीं होने का, अविनाशी। कोशिश करें मेरे प्रिय भाई बहनों, शरीर हम मुझसे और आपसे नहीं हो सकता, लेकिन जब आत्मा आएगा तो सब कुछ कराएगा। पौलुस प्रेरित कहते हैं, मसीह यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। आप और मैं नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन होगा, चुनौती होगी, संघर्ष होगा, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जो ऊपर से उतरा है, प्रभु यीशु, वचन, पवित्र आत्मा, जब वो मुझे, प्रभु यीशु मसीह ने कह रहे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जाना अवश्य है, मैं जाऊं कि जो पिता ने जो वादा किया है उस पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजे, कि वो तुम्हारी निर्बलता में वो तुम्हें सहायता करे, वो तुम्हें वचनों को याद दिलाए, वो वचनों को मानना सिखाए। मैं और आप नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, पिता जानते थे, आप और मैं परिपूर्ण नहीं है, लेकिन मुझे और आपको सीखना पड़ेगा, मुझे और आपको आत्मा के द्वारा सीखना पड़ेगा। आत्मा सबको आवाज देता है, आपको देता है, मुझे देता है, सबको आवाज देता है। जरूरत ही है कि क्या मैं और आप उस आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? वो कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, आत्मा सिखाना चाहता है, आत्मा सही मार्ग पे चलाना चाहता है। जरूरत ही है कि क्या मैं और आप सीखना चाहते हैं? सिर्फ ज्ञान पाने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो, ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छी बुद्धि की जरूरत होती है, एक अच्छे विवेक की जरूरत होती है, और जो बुद्धि और विवेक है वो परमेश्वर देता है। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने सुलेमान को विवेक से भरा हुआ मन दिया, विवेक, अच्छा विवेक दिया, बुद्धि। दानियल को कहता है वो बुद्धि, ज्ञान। प्रभु जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, पिता जानते हैं मुझे और आपको क्या जरूरत है। वो मांगने से पहले मुझे और आपको सिर्फ वो काम करना है मेरे प्रियो, अपने आप को, उस बर्तन को तैयार करना है, जो चीजें हमारी संसारिक हैं, शारीरिक हैं, उसको दूर करना है। आत्मा अपने आप काम करना शुरू कर देगा। आपको चीखने की, आपको रो रो के गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं और आप वो काम करेंगे जो प्रभु चाहता है, वचन कहता है, आत्मा अपने आप जुम्बिश करने लगेगा। जब पेंतिकुस्त के दिन एक मन एक आत्मा में थे, पवित्र आत्मा उतर गया। कोई बात नहीं मेरे प्रियो, हम अलग अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारे कई बार व्यवहार अलग होते हैं, हमारी बातें अलग होती है। अब मैं संजय नहीं हूं, अब मैं परमेश्वर का बेटा हूं। प्लीज, मामूली बात नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। अब आप वो नहीं है, अब आप मनोज नहीं है, अब आप रोहित नहीं है, अब आपका नाम लेके उसने बुलाया है। आप निखिल नहीं है, अब उसने, आप पवन नहीं है, आपका नाम लेके उसने बुलाया है, मेरी बेटी, मेरे बेटे कहकर। जैसी बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, वैसी की चाल चलना शुरू करो। पौलुस प्रेरित कहते हैं, जिस बुलाहट से तू बुलाया गया है उस पे काम कर, उसको तराश। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं और आप उन चीजों पे काम करना शुरू करेंगे, आत्मा अपने आप काम करना शुरू कर देगा। वो चरित्र, वो स्वभाव अपने आप मुझे और आपको अपने आप आ जाएगा। मैं जब मेडिकल कॉलेज जाऊंगा, वहाँ पे मैं पढ़ाई करूंगा, मैं वहाँ शिक्षा प्राप्त करूंगा, अपने आप मेरे में डॉक्टर की जो शिक्षाएं हैं, डॉक्टर का जो काम करूंगा, मैं वहाँ पर जब मेडिकल कॉलेज में 4.5 साल, 4.5 साल जब वहाँ काम करता रहूँगा, वहीं रहूँगा, सीखूंगा, प्रैक्टिकल करूँगा, तो मैं अपने आप डॉक्टर बन जाऊँगा। जब मैं और आपने जो ज्ञान पाए हैं उसको जब मैं और आप काम में लाएंगे, उसको करना शुरू करेंगे, मैं और आप अपने आप मसीह की सूरत में ढलते चले जाएंगे। समय बहुत कम है मेरे प्रियो, किसी को नहीं पता, आपको नहीं पता क्या आज कल आप होगे नहीं होगे। प्लीज ध्यान से सुने, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैं 1 घंटे बाद होऊंगा नहीं होऊंगा। ऐसी दौड़ दौड़े मेरे प्रियो, ऐसी चाल चले, मसीह की सी चाल चले,
ऐसी बातें करें, ऐसा व्यवहार करें जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था। ऐसी बातें करें। बातें करूं मैं ऐसी, बातें हो जैसे तेरी, सोच हो मेरी भी ऐसी, सोच है जैसे तेरी। जैसा मसीह यीशु का प्रभु चाहता है, मेरे प्लीज ध्यान से सुने, प्रभु चाहता है, वो कहता है जैसा कुम्हार मिट्टी को लेके बनाता है, मैं भी तुम्हें तोड़कर फिर से बनाना चाहता हूं, पर सिर्फ जरूरत है, मेरे प्रिय ध्यान से सुने एक एक भाई बहन, क्या मैं और आप तैयार है कि हाँ प्रभु आप बनाएं? तोड़ा फोड़ी चालू हो जाएगी, आपको बुरा भला लगना शुरू हो जाएगा, पर उस पर विजय पाना आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। आप जैसे चाहते हैं वैसे तोड़े फोड़े नहीं जाओगे। जैसा कुम्हार चाहता है वो तोड़ेगा अपने हिसाब से, वो आपको बनाएगा, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। हो सकता है आपको चाह रहे और आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, प्रभु आपको धीरे सिखाना चाह रहा हो। मैं चाहता हूं कुछ, है ना, लेकिन नहीं हो रहा, प्रभु आपको धीरे सिखाना चाह रहा है। प्रभु आपका तरीका अलग है, प्रभु तोड़ेगा फोड़ेगा और बनाएगा। कहता है मिट्टी को जैसे कुम्हार लेके बनाता है, क्या मैं तुम्हें नहीं बना सकता? मैं तुम्हें चाहता हूं। प्रभु के दास को ले गया, देख वो कुम्हार के घर चल, मैं वहां तुझसे बात करूंगा। परिस्थितियों के द्वारा प्रभु मुझे और आपको सिखाना चाहता है, मुझे और आपको बनाना चाहता है। प्रभु के दास से कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है, जैसे कुम्हार मिट्टी को लेके बनाता है, क्या मैं तुम्हें नहीं बना सकता? मैं भी वैसे ही तुम्हें बना। मेरे प्रिय भाई बहनों, तोड़ फोड़ पीड़ादायक होगी। ध्यान से सुने, अभी फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बन रहा है, जगह जगह गड्ढे हैं, रोड टूटी पड़ी है, नालियां बनी है, तार टूटे पड़े हैं, रास्ते टूटे पड़े हैं, इधर से रास्ता बंद है, उधर से रास्ता बंद है, सब तोड़ फोड़ पड़ा हुआ है। लेकिन याद रखें 2 साल बाद यही स्मार्ट सिटी बनेगी। जब प्रभु मुझे, मेरे और आपके जीवन को बनाएगा जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था। यदि मैं और आप चाहते हैं तोड़फोड़ होगी, लेकिन कुछ समय बाद मैं और आप खूबसूरत बन जाएंगे, मसीह के जैसे बन जाएंगे, उसका स्वभाव आ जाएगा, उसकी सी बातें आ जाएगी। और वो कब होगा? जब मैं और आप प्रभु को काम करने देने के लिए तैयार हैं। आमीन।